नमस्कार छात्रों, आज हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के विषय में पढ़ेंगे। अब हमने पिछली वीडियोस में देखा कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और करण क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, ये सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस हैं। कर्ता काम को करने वाला, कर्म वह जिस चीज को करता है और करण कारक वह जिस साधन, इंस्ट्रूमेंट या मेथड को यूज करता है। अब चौथी सिचुएशन यानी चौथा कारक हमें बताता है कर्ता किसी के लिए जब कोई कार्य करता है, किसी को कुछ देता है, तब उस व्यक्ति के लिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए एक उदाहरण द्वारा समझें। अम्बा बालकाय भोजनम यच्छति, माता बालक को भोजन देती है। अब यहाँ पर कौन भोजन दे रही है? माता। तो माता है कर्ता, शी इज द डूअर ऑफ एक्शन, और वो भोजन दे रही है। क्या दे रही है? भोजन। तो भोजन हो गया कर्म, दे रही है यच्छति हो गई क्रिया। अब बचा शब्द बालकाय, वो किसको दे रही है भोजन, किसके लिए भोजन दे रही है? बालक को दे रही है। तो बालक हो गया संप्रदान कारक। यहाँ माता कर्ता बालक को या के लिए भोजन दे रही है, इसीलिए बालक है संप्रदान कारक और उसमें आती है चतुर्थी विभक्ति। अब इसको और हम थोड़ा समझते हैं। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी पहचान कैसे की जाए? जब कोई वाक्य हो तो हम ये कैसे जाने कि कौन सा शब्द है संप्रदान? अब ऊपर दिए गए उदाहरण में यदि यह पूछा जाए माता किसको, किसके लिए भोजन देती है, अम्बा कस्मै भोजनम यच्छति, तब उत्तर मिलता है बालकाय, बालक को, बालक के लिए। इसीलिए बालक है संप्रदान कारक और उसमें आती है चतुर्थी विभक्ति। मतलब हमें ये याद रखना होगा कि कर्ता जिसको या जिसके लिए कुछ भी दे रहा हो, तो उस जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है वो होता है संप्रदान कारक। ठीक है। और इसमें इसका चिन्ह होता है को और के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए। ये द्वितीय वाले को से अलग है। कर्ता ने कर्म को, जिस कार्य को किया वो हो गया कर्म। यहाँ पे जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, उस अर्थ में यहाँ पे उसका चिन्ह है को और के लिए। अब आइए देखें इसके रूप। पुल्लिंग में कैसे चलते हैं रूप? बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः, नराय नराभ्याम नरेभ्यः, नृपाय नृपाभ्याम नृपेभ्यः, सिंहाय सिंहाभ्याम सिंहेभ्यः। यानी इसको अगर हम हिंदी में समझें, बालक के लिए, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, बहुत सारे बालकों के लिए। इसी तरह से एक हाथी के लिए, दो हाथियों के लिए, बहुत सारे हाथियों के लिए। एक आदमी के लिए, दो आदमियों के लिए, बहुत सारे आदमियों के लिए। एक राजा के लिए, दो राजाओं के लिए, बहुत सारे राजाओं के लिए। एक शेर के लिए, दो शेरों के लिए, बहुत सारे शेरों के लिए। अब आप इसमें देखें, इसका अगर आपने फॉर्मूला लर्न करना है तो यहाँ पर आय, सब में आय 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 शब्द है, और द्विवचन में भ्याम भ्याम भ्याम। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में भ्याम का प्रयोग होता है। और बहुवचन में क्या बनेगा रूप? बालकेभ्यः गजेभ्यः, यानी एभ्यः शब्द है इसमें जो हर एक में यूज होता है। ठीक है। तो इसमें आय, भ्याम और एभ्यः, ये तो 5 उदाहरण दिए गए हैं। कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, अगर आप ये तीनों शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जोड़ेंगे तो वो आपका चतुर्थी का रूप बन जाएगा। आइए अब देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे रूप? बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, अम्बायै अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, अध्यापिकायै अध्यापिकाभ्याम अध्यापिकाभ्यः, सारिकायै सारिकाभ्याम सारिकाभ्यः, महिलायै महिलाभ्याम महिलाभ्यः। यानी बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, बहुत सारी बालिकाओं के लिए, माता के लिए,
दो माताओं के लिए, बहुत सारी माताओं के लिए। इसी प्रकार अध्यापिका के लिए, दो अध्यापिकाओं के लिए, बहुत सारी अध्यापिकाओं के लिए। सारिका मैना के लिए, दो मैना के लिए, बहुत सारी मैना के लिए। एक महिला के लिए, दो महिलाओं के लिए, बहुत सारी महिलाओं के लिए। और इसमें आप देखेंगे तो क्या है कॉमन, यै, भ्याम, आभ्यः, सब में यही लगा हुआ है। तो कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो, आकारांत स्त्रीलिंग, उसमें ऐसा ही रूप चलेगा। बल्कि आप देखेंगे आगे जाकर आप उकारांत, इकारांत कोई भी शब्द पढ़ेंगे, द्विवचन में सब में भ्याम लगता है और बहुवचन में सब में भ्यः लगता है। पुल्लिंग में यहाँ पे एभ्यः हो गया, स्त्रीलिंग में आभ्यः। जैसे भी शब्द आप आगे पढ़ेंगे, साधुभ्यः, नदीभ्यः, मतिभ्यः, सब में इसी तरह से रूप चलते हैं। अब देखते हैं नपुंसकलिंग। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, ये बिल्कुल पुल्लिंग के समान ही है। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः। कलमाय, कलमाभ्याम, कलमेभ्यः। रूप्यकाय, रूप्यकाभ्याम, रूप्यकेभ्यः। ये है फल, पुष्प, पत्र, कलम, रुपया, पैसा। ठीक है, तो वैसे ही पुल्लिंग के समान है। अब कुछ हम उदाहरणों द्वारा समझते हैं। छात्रः कलमेभ्यः आपणं गच्छति। एक छात्र कलमों के लिए दुकान जाता है। अब एक छात्र कुछ लेने के लिए दुकान जा रहा है। छात्र क्या लेने के लिए जा रहा है दुकान? कलम, पेन। पेन खरीदने के लिए दुकान को जाता है। तो यहाँ कलमेभ्यः किसके लिए जा रहा है? कलम के लिए। तो कलम हो गया संप्रदान कारक और इसमें आई है चतुर्थी विभक्ति। और क्योंकि बहुत सारी कलमें खरीदने जा रहा है इसीलिए बहुवचन। अ स्टूडेंट गोज टू द शॉप फॉर बाइंग पेन्स, यानी इंग्लिश में फॉर के अर्थ में आता है। कृषकः वृषभाय घासम यच्छति। कृषक यानी कि किसान, किसान बैल को या बैल के लिए घास देता है। किसान घास दे रहा है, किसको दे रहा है? किसके लिए दे रहा है घास? बैल के लिए, बैल को दे रहा है। तो बैल के लिए शब्द है वृषभ। तो वृषभाय, यहाँ वृषभाय में आई है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के कारण। अ फार्मर गिव्स फॉडर टू द ऑक्स। अब अगला देखते हैं। महिला जलाय कूपम गच्छति। एक महिला जल के लिए कुएं को जाती है। अब एक महिला कुएं से जल लेने जा रही है, ठीक है, तो किसके लिए जा रही है वो कुएं की ओर? जल लेने के लिए। तो जल में है संप्रदान कारक और आई है चतुर्थी विभक्ति। छात्रः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। छात्र किसके लिए जा रहे हैं विद्यालय? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए ये हो गया संप्रदान, इसीलिए पठनाय में आई है चतुर्थी विभक्ति। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल फॉर स्टडिंग। नृपः निर्धनेभ्यः धनम यच्छति। एक राजा बहुत सारे गरीबों को धन देता है। राजा धन दे रहा है, किसको दे रहा है? किसके लिए दे रहा है? गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को, जरूरतमंद को। तो इसमें आई है, इसमें है संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। नृपः याचकाय वस्त्रम यच्छति। राजा मांगने वाले को वस्त्र देता है। तो राजा वस्त्र दे रहा है, किसको दे रहा है? मांगने वाले को। उसको बोलते हैं संस्कृत में याचक। तो किसके लिए दिया जा रहा है? याचक को, मांगने वाले को। तो याचक में है संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। अहम अध्यापिकायै पुस्तकम यच्छामि। मैं अध्यापिका को पुस्तक देता हूँ। तो मैं क्या दे रहा हूँ? पुस्तक। किसको दे रहा हूँ? अध्यापिका को। तो अध्यापिका में आई है चतुर्थी संप्रदान कारक के कारण। अब इन सब में आप देखिए, ये जो सारे शब्द हैं, कलम, ऋषभ, जल, पठन, निर्धन, याचक, इन सब में संप्रदान कारक है क्योंकि इनको कुछ दिया जा रहा है, इनके लिए कार्य हो रहा है। तो इन सब में संप्रदान कारक है। बच्चों एक बात समझ लो, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा क्या करता है और क्या इसमें संप्रदान है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे छात्रः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल ये आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, तब क्लियर हो जाएगा। कौन जा रहे हैं पढ़ने के लिए?
तो जा रहे हैं छात्र, तो छात्र हो गए कर्ता, डूअर ऑफ एक्शन। जा कौन रहा है? छात्र, तो छात्र हो गया कर्ता। अच्छा, अब वो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ गम धातु के कारण द्वितीय विभक्ति आई है, ठीक है, तो ये तो उपपद विभक्ति होगी। और किसके लिए जा रहे हैं? पढ़ने के लिए, तो ये है आपका संप्रदान कारक। अब आप यहां देखिए, नृपः निर्धनेभ्यः धनम यच्छति, तो हम कई बार बच्चे सोचते हैं यहाँ क्यों नहीं आया है चतुर्थी, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। देखिए, राजा गरीबों को धन देता है, नृपः निर्धनेभ्यः धनम यच्छति, तो कौन दे रहा है धन? राजा दे रहा है। तो देने वाला कौन है? कार्य करने वाला कौन है? राजा, तो ये है कर्ता, इसीलिए इसमें तो आएगी प्रथमा। और वो किस चीज को दे रहा है? धन को दे रहा है, तो ये हो गया आपका कर्म। और यच्छति हो गई क्रिया। अब किसको दे रहा है? गरीबों को, निर्धनों को, तो ये है संप्रदान कारक। इसी तरह से ये भी है, नृपः याचकाय वस्त्रम यच्छति, तो कौन दे रहा है भाई वस्त्र? राजा दे रहा है, तो राजा हो गया कर्ता, ठीक है। और वो क्या दे रहा है? वस्त्र दे रहा है। कर्ता ने कर्म को, तो ये हो गया कर्म, ये तो है ही क्रिया, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो याचकाय ये है संप्रदान, क्योंकि इसको दिया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं अध्यापिका को पुस्तक देता हूं, तो कौन दे रहा है पुस्तक? मैं दे रहा हूं, तो यानी ये है डूअर ऑफ एक्शन कर्ता। और वो दे क्या रहा है? पुस्तक दे रहा है, तो कर्ता ने कर्म को के अकॉर्डिंग ये हो गया कर्म, पुस्तक को दे रहा है। किसको दे रहा है? अध्यापिका को, तो ये है आपका संप्रदान कारक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए, जिसको दिया जाए, जिसके लिए दिया जाए, वही होता है संप्रदान कारक, और उसमें आती है चतुर्थी विभक्ति। आशा है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। और इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ही लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।